हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई विश सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्ती होंगे, यही आशा करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है कि नैन्सी के न्यू मेंबर आ चुके हैं। इस मेंबर की खुशी में आपके सामने मैं आज की कहानी सुना रही हूँ, तो गौर से सुनिए आज की कहानी। दोस्तों, आज हमारी ये एक कहानी है कि ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होता है, क्या होने वाला है, ये भगवान ने पहले से तय किया होता है। बट ये जो कहानी होती है, इस कहानी से हम क्या सबक सीखते हैं, ये हमें एहसास करना पड़ता है। हर एक कहानी से एक ही सबक मिलता है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की है। हर गलती के पीछे एक सुझाव होता है, उस सुझाव की हमें सोचने की बुद्धि होनी चाहिए। तब जाके हमारी गलती पे हम गौर करते हैं कि ये गलती हमसे कैसे हो चुकी है। गलती करते जाना मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं होता है अपनी ज़िंदगी में आने का, क्योंकि गलती हर बार करते जाते हैं तो वो फितरत होती है। लेकिन गलती को समझदारी से काम करके उस पर हल मोल निकाल के ये गलती किस लिए हुई थी, क्यों हुई थी, किस कंडीशन में हुई थी, ये सोचने पे जो होता है मजबूर इंसान, उस इंसान की बुद्धि भी अपने खुद के चालना देती है कि हमारे हाथ से ये गलती हो चुकी है। तो जो इंसान अपनी गलती पे गौर करके उसे सुधारने का फैसला करता है, वो इंसान आगे की ज़िंदगी अच्छे से निकाल सकता है। लेकिन जो इंसान गलती पे गलती करके उस इंसान की कदर नहीं करना, उस गलती पे गौर नहीं करना और सुधरने की कोशिश नहीं करता होगा, वो इंसान भी कोई काम का नहीं, ना उसकी ज़िंदगी में रहने का काम है, ना वो ज़िंदगी में आने का काम है, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर ही नहीं होता है। जो इंसान गलती पे गलती करता जाता है, उस इंसान को अपने फ्यूचर की क्या कंडीशन हो सकती है, कुछ भी कंडीशन नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर का प्लान करने वाला इंसान मैच्योरिटी से काम करता है। मैच्योरिटी जो इस इंसान में होती है, वह समझदारी से अपनी ज़िंदगी के हर एक क्वेश्चन के सवाल समझदारी से ढूंढता है और उस हल निकालता है। यही कहना चाहूँगी कि ये जो नैन्सी के न्यू मेंबर आ चुके हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की कहानी होती है कि हर एक गलती के पीछे कुछ तो भी राज छुपा होता है। उस राज का एक ही कहना होता है, जो हमारी बुद्धि चालना करनी पड़ती है। उस बुद्धि की चालना होने के बाद ही हमारी गलती का हमें अफ़सोस होना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई थी। इंसान से ही गलती हो जाती है, लेकिन इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाने के बाद कोई भी फ़ायदा नहीं होता है कि वो इंसान हमारा भरोसेमंद का होता है। क्योंकि जो इंसान हमें सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए सीख देता है, वो भगवान का दर्जे का थान होता है, क्योंकि उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। और जो गलत रास्ते पे सोच देते हैं, उन इंसानों का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है फिर। तो यही सबक है कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे काम करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। अपना फ्यूचर कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं, किन इंसानों के साथ रहना है, कैसे दोस्त करने हैं, ये हमारे हाथ में रहता है। तो यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी भगवान ने एक ही बार दिया है, वक्त भी हमें एक ही बार मिलता है। हमें वरदान नहीं दिया है कि हम बार बार इंसान के रूप में आएंगे। किसने देखा है कि ज़िंदगी में हमें बार बार इंसान का ही चेहरा मिलेगा धरती पे। तो इसलिए अभी से जितनी गलतियां हो चुकी है, उस गलतियों को अपने खुद को माफ़ कीजिए भगवान के सामने जाके, और नए से अपने नवरात्रि की स्टार्टिंग करें। माता रानी के चरणों में अपने जितनी भी गलतियाँ हुई है उसको समर्पित कीजिए। माता रानी अपने बच्चों को जल्दी ही माफ़ कर देती है। और यही कहूँगी, सभी परिवारों की अच्छे से सुख शांति समृद्धि मिलते रहे, यही प्रार्थना है आप सभी परिवारों के लिए। और एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच।